नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आखिरकार धरती पर बूंद बूंद का संकट क्यों? स्कूल कोचिंग मताओ, पानी नहीं है। ये क्या हो गई बेंगलुरु की हालत? बेंगलुरु में पीने का पानी लगभग खत्म होने के कगार पर है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि स्कूल और कोचिंग सेंटर ने आपातकाल घोषित करते हुए बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने को कहा। बेंगलुरु के अलावा तेलंगाना के सीएम ने भी राज्य में जल संकट के संकेत दिए हैं। हाल ही में नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत के 20 शहरों में भारी जल संकट हो सकता है। कहा जाता है कि एक इंसान बिना खाना खाए भले ही कुछ दिनों तक जी सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन की कल्पना मुमकिन ही नहीं है। पूरी दुनिया में पानी की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत भी इसका शिकार हो चुका है। बेंगलुरु में पीने का पानी लगभग खत्म होने के कगार पर है। हालत इतनी खराब हो चुकी कि कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों ने बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने को कहा। संस्थानों ने एक हफ्ते के लिए आपातकाल घोषित कर दिया। बच्चे घर से ही क्लास ले क्योंकि स्कूल में पानी ही नहीं है। बेंगलुरु के विजयनगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर ने बच्चों से ऑनलाइन ही क्लास लेने को कहा। इसी तरह बैनरघट्टा रोड पर स्थित एक स्कूल ने भी ऐसा ही निर्णय लिया। आपातकाल की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि कर्नाटक में जल संकट गहरता जा रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम के घर भी पानी की किल्लत। साल 2023 में कम बारिश होने के कारण राज्य भयानक अकाल से गुजरा। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी पहले भी दी थी। अगर मीडिया रिपोर्ट के माने तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सरकारी आवास पर भी पानी की किल्लत है। यहां तक कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के घर का बोरवेल सूख गया है, जिसके कारण उनके घर पर भी पानी की परेशानियां हो रही है। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री का घर सांके झील के पास होने के कारण उनके घर का बोरवेल सूख गया। इससे मालूम चलता है कि जल संकट की समस्या कितनी विकट होती जा रही है। कई शहरों में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी के दाम 2 गुना बढ़ा दिए। इस संकट के कारण कर्नाटक के कई शहरों में पानी की कीमतों में भारी उछाल आया है। पानी की सप्लाई की कीमत जो पहले 700 से 800 रुपए प्रति टैंक थी, वहीं अब 1500 से 1800 रुपए तक पहुंच गई है। कई और वीआईपी सोसाइटी में भी लोग पानी के संकट को झेल रहे हैं। जल संकट को पूरा करने के लिए सरकार जिन टैंकों से दूध की सप्लाई करती है, उनका इस्तेमाल अब पानी की सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है। इस मामले पर सरकार ने आला अधिकारियों से मीटिंग भी की। आपको बता दें, 1 महीने का बिल अब 10,000 आता है। लोगों का कहना है कि उनके घर में 1 महीने में पानी का बिल 10,000 तक आ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने शहर की पानी की किल्लत दूर करने के लिए प्राइवेट टैंकर और बोरवेल से पानी सप्लाई किया है। बताया ये भी जा रहा है कि कर्नाटक के 136 तालुक में से 123 तालुक लगभग सूख चुके हैं। गर्मी की मार इस संकट को और बढ़ा सकती है। बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवर बोर्ड ने कहा कि पानी की डिमांड मांग के अनुसार पूरी नहीं की जा पा रही है। आइए पहले सुनते हैं पानी की किल्लत से परेशान आम लोग क्या कहते हैं। पानी की जो कमी है, इसी फर्स्ट टाइम मैंने इतना सुना है बेंगलोर में। मुझे 4 साल हो गए रहते हुए, बट फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इवन हमारे कैंपस में भी सब लोग अवेयरनेस की वो कर रहे हैं। In Bangalore, and it is very difficult to even survive and do your day-to-day chorus. माना जाता है कि बेंगलुरु शहर में सप्लाई होने वाला पानी कावेरी बेसिन से लिया जाता है, लेकिन 2023 में कम बारिश होने के कारण और लगातार बढ़ते तापमान के कारण बेसिन का जलस्तर बेहद कम रहा। परिणाम स्वरूप आज बेंगलोर में ये हालत देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बता दें कि 20 शहरों में भी जल संकट हो सकता है। नीति आयोग गौरतलब है कि बेंगलुरु कोई पहला ऐसा शहर नहीं जहां जल संकट चरम पर पहुंचता जा रहा है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि साल 2030 तक भारत के तकरीबन 20 शहरों में भारी जल संकट देखने को मिल सकता है।
रिपोर्ट में जिन शहरों का नाम शामिल है इसमें दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात का गांधीनगर, गुरुगांव, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद जैसे और भी शहरों के नाम शामिल हैं। तेलंगाना भी जल संकट की चपेट में है। भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना भी जो लगातार जल संकट की चपेट में दिखाई दे रहा है। बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में सूखा पड़ने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने राज्य के किसानों और लोगों से मामले की गंभीरता को समझने और पानी के गिरते स्तर पर सतर्क रहने को कहा। बता दें कि साल 2023-24 में राज्य में 14% अधिक बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी साल 2024 के शुरुआती महीनों में यहां जल संकट गहराने लगा है। हम बात करेंगे कि आखिरकार बेंगलुरु जल संकट क्या है। मेगा सिटी बेंगलुरु इस समय भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है। अब हालत इतने खराब हो गए हैं कि कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कई कामों में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कार धोने, बागवानी निर्माण, पानी के फव्वारे और सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर की सड़कों पर दिन रात टैंकर दौड़ रहे हैं। निजी जल टैंकर सेवाओं का कहना है कि वे पानी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। पानी के इन टैंकरों की कीमत पहले 400-600 रुपए होती थी, जो अब 800 से 2,000 तक पहुंच गई है। आपूर्तिकर्ता बताते हैं कि स्थानीय जल स्रोतों के सूखने के कारण उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। पानी की किल्लत को देखते हुए लोग इसका अधिक भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। आइए आगे हम और सुनते हैं पानी की किल्लत से परेशान लोगों की दुख भरी कहानी। 3 दिन 4 दिन बोलते हैं टैंकर आना, बोले तो डिमांड करते हैं। पानी से नहीं बोल रहा, बोर में पानी नहीं। गवर्नमेंट क्या तो भी हेल्प करना, उसलिए बहुत बोल रहा है। वो एटलीस्ट वो इसका कावेरी कनेक्शन करे तो बहुत अच्छा था हमारा। हाँ, मैं अभी 4 महीना है, बहुत तकलीफ होता, क्या तो भी हेल्प करना गवर्नमेंट प्लीज। कारपोरेशन का पानी आके 6 महीना हो गया और इसका कावेरी का कनेक्शन दे रखा है। कावेरी का कनेक्शन देने से कम से कम वो पानी आने से बहुत अच्छा रहता है। यदि पानी चाहिए तो 2 दिन या 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है। एक गाड़ी को 1,600 से लेके 2,000 तक मांग रहा है। इतना देने के बावजूद भी समय पर नहीं आ रहा है। यहाँ पे पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। 3-4 महीना हो गया पानी इधर नहीं मिलता है बेंगलोर में। क्या करें, हम लोग को पानी के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इधर उधर जाते हैं, ना पानी मिलता है नहीं कुछ। क्या करें अब, ना टैंकर में मंगाने के पैसा है ना कुछ है। हम लोग इतना दूर से नेपाल से आ रहे हैं कमाने के लिए, इधर पानी के बहुत हो रहे। इधर आता है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है भैया, फिर भी इतना भीड़ होता है, पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। उत्तरहली इलाके के रहने वाले सरोज चंद्र कहते हैं कि हमारा 6 सदस्यों का परिवार है। भले ही हम सोच समझकर उपयोग करते हैं पानी, फिर भी पानी का एक टैंकर 5 दिनों तक चलता है। इसका मतलब है कि हमें 1 महीने में 6 टैंकर पानी की आवश्यकता है, जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपए प्रति माह होगी। हम इस तरह से पैसे कब तक खर्च कर सकते हैं? बेंगलुरु का जल संकट आखिरकार कितना गहरा है? शहर में लोगों की आम लाइफ प्रभावित हो रही है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अनुसार बेंगलुरु के बाहरी इलाके के लोग अधिक संघर्ष कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां कावेरी नदी से पाइप पानी की आपूर्ति नहीं होती। गर्मी के आने से पहले ही शहर में जल संकट गहरा गया। कुछ इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के कोचिंग सेंटर और स्कूल अपने बच्चों से घर पर ही रहने कर क्लास करने को बोल रहे हैं। पिछले दिनों बेंगलुरु के विजयनगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर ने अपने छात्रों को 1 सप्ताह के लिए आपातकाल के कारण ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा था। वहीं शहर के बनगट्टा रोड पर एक स्कूल बंद हो गया। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा। बेंगलुरु में बिगड़ते हालत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुमार कृपा रोड पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यालय के अंदर पानी के टैंकर देखे गए। इतना ही नहीं,
उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में कहा कि सदाशिव नगर में स्थित उनके घर में बोरवेल सूख गया, जबकि सदाशिव शंकर झाकी झील के बगल में ही स्थित है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार बेंगलुरु में जल संकट का कारण क्या है? जल संकट का एक कारण पिछले साल कम बारिश होना। भारतीय मौसम विभाग ने कम बारिश के लिए अल नीनो असर को जिम्मेदार ठहराया। पर्याप्त बारिश नहीं होने से कावेरी नदी का जलस्तर गिर गया है। इस कमी का असर सिर्फ पीने के पानी पर ही नहीं पड़ा, बल्कि सिंचाई पर भी पड़ा। इसके अलावा हाल के महीनों में बारिश की कमी के कारण बेंगलुरु में बोरवेल सूख गए। कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के राज्यों में फरवरी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इस बढ़ते तापमान के कारण बेंगलुरु के लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। 28 फरवरी तक कावेरी बेसिन के हरंगी, हेमवती, केआरएस और कावनी जैसी जलाशयों में जलस्तर कम हो गया। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र ने हाल ही में बताया था कि इन जलाशयों की कुल क्षमता 114.57 हजार मिलियन क्यूबिक फीट है, लेकिन वर्तमान में उन्होंने 44.65 टीएमसी ही पानी है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार आखिरकार क्या कदम उठाएगी, वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या कदम उठाएंगे, इससे पहले आइए सुनते हैं और लोगों का क्या कहना है। अभी जो समर आने का टाइम, ये पानी का बहुत ड्राई हो गया, बहुत तकलीफ हो रहा है। जो बोल रहे हैं ना, पानी ड्रिंकिंग में चाहिए, होटल में वॉशिंग में चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। अगर जो कस्टमर खाना खाने के बाद वो पूरा वॉश करना है, उसको भी वजल के लिए वो जो चाहिए पानी बहुत जरूर है। अभी जो बोरवेल में पानी नहीं आ रहे, सब होटल में अभी टैंकर के ऊपर हम डिपेंड हो गया। वो जो बोल दिया तो अभी टैंकर 3 टैंकर के लिए हम अभी 3 से 4 टैंकर पर डे चाहिए। अभी जो 800 रुपए टैंकर अभी 1600 1700 ले रहे हैं। अभी वो जो टाइम में लेके आके वो दे रहे हैं, रेगुलर में देता है वो टाइम, उसके लिए हम डबल पेमेंट करना पड़ेगा। अल्टरनेट अभी जो ये जो सिचुएशन और 2 महीना चल गए तो हम अल्टरनेट के लिए सोचना पड़ेगा। जो यूज एंड थ्रो यूज करने के लिए सोचना पड़ेगा। अभी यूज एंड थ्रो अरे का प्लेट और थर्माकोल प्लेट यूज करना पड़ेगा। अभी जो बहुत डिपेंड हो पानी में, होटल इंडस्ट्री बहुत डिपेंड है। अभी जो है ना, हमारे को टाइम से टाइम अभी हमारा 6000 टैंकर है, 6000 लीटर का टैंकर है। अभी खाली होने के बाद वो टैंकर बुलाना पड़ेगा। हम वो टाइम में वो टाइम टू टाइम देना है तो उसको ज्यादा पैसा, डबल पैसा देना ही पड़ेगा। हम अभी जो सरकार एक नोटिफिकेशन डाल दिया, इतना ही पैसा लेना है करके, वो स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं करेगा। वो हमको पानी चाहिए, पर ज्यादा पैसा दे के बिजनेस करना ही पड़ेगा। हम वो ज्यादा पैसा लेके लेना ही पड़ेगा। ये 3-4 महीना ऐसा ही होता है। वो हमारे को लॉस हो रहा है। अभी ज्यादा पैसा लेके वो टैंकर ले रहे हैं हम। उसके लिए वो सोर्स ऑफ वाटर वो अभी जो करना ही पड़ेगा। हम उसके लिए नहीं तो पानी यूज करना है, नहीं तो यूज एंड थ्रो यूज करना पड़ेगा। हम सब पानी के विचार में सबको सरकार पानी देने के लिए नहीं होता है। अभी जो इन फ्यूचर में किसका पास और 10 साल छोड़ दिया तो किसका पास पानी रहता है, वही श्रीमंत जो बोलते हैं ना, ऐसा होता है। वो ऐसा नेक्स्ट आता है। 10 साल छोड़ दिया तो ऐसा होता है। सरकार पानी के सोर्स के लिए बहुत ये सोचना पड़ेगा, कैसा पानी, अभी जो रेन वाटर, बाद में वो अभी केरे बोलता है, उसको बचाना है, ये लोग करना पड़ेगा। हम सरकार के लिए कुछ ये पानी के विचार में कुछ निकल नहीं होता है। हम होटल में कर रहे हैं, जो पानी कितना चाहिए उतना ही लेना पड़ेगा। ग्लास में पानी नहीं डाल के दे रहे हैं, अभी खाली जग में रखता है। किसको चाहिए वो पानी वो लेना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन भी डाल दिया, कितना आपको चाहिए उतना पानी यूज करो, सेव वाटर करके। ऐसा हम हमारे तरफ से क्या करना है वो कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के 136 तालुकों में से 123 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और 109 गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कर्नाटक सरकार ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए तालुक स्तर के नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन स्थापित करने का भी निर्णय लिया,
क्षेत्र के विधायक के नेतृत्व में तालुक स्तर के टास्क फोर्स को पानी की आपूर्ति और मवेशियों के लिए चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। उधर बेंगलुरु विकास के प्रभारी डिप्टी सीएम शिव कुमार ने शहर में पानी की मांग को पूरा करने के लिए निजी टैंकरों और निजी बोरवेल को लेने की घोषणा की है। यहां तक कि दूध के टैंकरों का भी पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार प्रति टैंकर पानी की दर तय करने पर भी विचार कर रही है। पहले समय में जहां पानी होता था लोग वहीं बसते थे, लेकिन अब इसके विपरीत जहां हम बसते हैं वहां पानी ले जाना चाहते हैं। बहुमंजिली इमारतें इसका उदाहरण है। प्रकृति व पानी ने सबकी व्यवस्था की थी, चाहे वो पहाड़ी हो या मैदानी इलाका। पहाड़ों में धारे गांवों को तर रखते थे तो तालाब मैदानों को। राजस्थान जहां पानी तलहटी में था वहां और इस तरह की परिस्थितियों में कुओं की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, खेती बाड़ी की फसलें भी प्रकृति द्वारा तय थी। जहां पानी नहीं वहां वर्षा पोषित फसलों को साधा गया और जहां सतही पानी उपलब्ध था वहां धान गेहूं ने जगह बनाई। आज इसके विपरीत हम खेतों में पानी के लिए पाताल पहुंच गए और अब इसलिए कुएं भी हाथ से निकलने को है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने पानी की नई व्यवस्था कायम की, जिसमें वितरण और उपयोग पर अधिक जोर था, न कि संरक्षण में। अगर संरक्षण में जोर होता तो शायद आज बेंगलुरु की जो हालत है वो ना होती। हमने पानी के लिए नदियों से नहरों का जाल तो बनाया, पर उसके पानी के स्तर की चिंता ही नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप देश की छोटी बड़ी 4500 नदियां साथ छोड़ने को बैठ गई है। मतलब अब ये चलने के योग्य नहीं बची। इसका कारण साफ है कि नदियों के जलगाम और इस हाल में नहीं बचे कि वो पहले की तरह पानी को जोड़ सके। कारण साफ है, उनमें क्षेत्रफल का घटना। वर्षा के पानी के सोखने की क्षमताएं घट गई। इसका दूसरा नुकसान बाढ़ के रूप में भी झेलना पड़ रहा है। ये प्राकृतिक बाधा होते थे जो वर्षा के पानी को रोकने में अहम भूमिका निभाते रहे, पर आज इनका अभाव साफ दिखाई दे रहा है। और बेंगलुरु की हालत क्या हो गई। बेंगलुरु न केवल तेलंगाना भी आज जल संकट की चपेट में है। बेंगलुरु में लगातार पानी का संकट बढ़ रहा है और पानी के संकट के लिए आखिरकार जिम्मेदार क्यों है? भारत पर क्यों जल संकट मंडरा रहा है? यहाँ तक कि लोग नहाने के लिए और पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसका प्रभाव न केवल मनुष्यों पे बल्कि हम आपको बता दें कि स्कूल कोचिंग नहीं आने को कह रहे हैं टीचर। आखिरकार ये कैसी हालत हो गई बेंगलुरु की, जो कि बिल्कुल सोचने लायक है। बेंगलुरु में पीने का पानी लगभग खत्म होने के कगार पर है। पानी जो जीवन देता है। अब हालत इतनी खराब हो चुकी है कि स्कूल और कोचिंग सेंटर ने आपातकाल घोषित कर दिए। बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने को कहा जा रहा है, जिससे उनकी शिक्षा पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो सिर्फ पानी के कारण मनुष्य का जीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है, यहाँ तक कि आपको बता दें आम लोग इससे परेशान है। साथ ही साथ बेंगलुरु के सीएम, डिप्टी सीएम भी इस से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि उनके घर में भी पानी की किल्लत है, जबकि डिप्टी सीएम का घर तो झील के किनारे है, फिर भी उनका बोरवेल सूख चुका है। बेंगलुरु में पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका है। अब हालत भी इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों की स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा तक प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कर्नाटक में जो जल संकट है वो लगातार गहरता जा रहा है। भयानक अकाल से गुजर रहा है इस वक्त बेंगलुरु। और आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया के सरकारी आवास पर भी पानी की किल्लतें हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री के घर में भी पानी की किल्लत है। पानी के दामों को दुगना बढ़ा दिया गया है। जो पानी मात्र 500 से 600 रुपए मिल जाता था, आज वो 1000 से 1500 रुपए तक पहुंच गया है। तो बहुत सोचने वाली बात है। और भारत देश में न केवल बेंगलुरु, तेलंगाना, आने वाले समय में ऐसे बहुत से शहर है जिनमें पानी की किल्लत होगी। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर आप भी ऐसी बेंगलुरु जैसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहते, तो हमारे जो पारंपरिक तरीके थे, जो
कैसे पानी को सहेजा जाता था उसका प्रयोग करें, क्योंकि बेंगलोर की हालत वाकई में गंभीर होती दिखाई दे रही है। आज जो टैंकर दूध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उनमें भी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। हमने आज के खास कार्यक्रम में देखा कि कैसे लोग अपनी पानी की किल्लत से जुड़ी दुख भरी जो कहानी है वो बता रहे हैं। पीने का पानी नहीं, नहाने के लिए तरस रहे। यहाँ तक कि होटल्स में भी अब पानी को लेके बिल्कुल सतर्कता बरती गई है। उन्होंने कहा कि हम अब पानी ग्लास में भर के नहीं देते, अब हम जग में रखते हैं पानी, जिसको जितना चाहिए वो उपयोग करे। आपको बता दें कि अब एक महीने में 10,000 से अधिक बिल आता है। अब आखिरकार जो गरीब जनता है वो 10,000 रुपए कहाँ से लाकर देखी, ये बहुत कुछ सोचने की बात है। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि आखिरकार बेंगलोर की हालत क्या हो गई, बेंगलोर में क्यों बढ़ रहा है जल संकट, बढ़ते जल संकट के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है और भारत पर मंडराता ये जल संकट क्या है। तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्या आपका भी शहर इस चपेट में ना जाए, क्योंकि बेंगलोर की हालत वाकई खराब हो चुकी है। लोग यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।